हेलो किड्स। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग फिर से आज स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बचे हुए एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उसी का नेक्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ। उम्मीद लगाता हूँ कि जो भी मैंने पिछले वीडियोस पोस्ट किए हैं वो सब आप लोगों ने देख लिए होंगे, और उसको देखने के बाद जब आप ये सारे वीडियोस को देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरी आपको सलाह रहेगी कि आप सबसे पहले उन वीडियोस को देखें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो आपको दिक्कत होगी। और देख लिया है तब तो बहुत अच्छा है, और समझ लिया है और बना लिया है तब तो और भी अच्छा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग आज का प्रॉब्लम लेते हैं। तो आज हमारा प्रॉब्लम है इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सेस। एक्सेस की बात आ गई तो हम एक्स एक्सेस वाई एक्सेस तो पहले बना ही लें। तो ये रहा एक्स एक्सेस और ये रहा एक्स एक्सेस और ये रहा वाई एक्सेस। इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सेस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। एक्स एक्सेस एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में कर रहा है ये बताना है। एक पॉइंट है -4, एक्स की वैल्यू -4 और वाई की वैल्यू ये रहा -6। कोऑर्डिनेट है -4, -6 एंड -1, 7। एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 7। तो -1, 7 ये बी एक पॉइंट है। तो बोला गया इस इन दोनों पॉइंट को जोड़ता हुआ जो लाइन बन रहा है, इस लाइन को एक्स एक्सेस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हमें नहीं पता किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हम क्या करेंगे कि लेट द रेशियो बी k:1। ठीक है, लेट द रेशियो बी k:1। लेकिन हम इतना जानते हैं कि कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे होगा उसका कोऑर्डिनेट समथिंग कॉमा जीरो के फॉर्म में होगा, ए कॉमा जीरो के फॉर्म में, ए कॉमा जीरो। ये बात तो हम जानते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ये पूरा लाइन ए बी तो एक्स एक्सिस का काट रहा है और यहाँ पे काट रहा है, तो इसलिए रेशियो k:1 ले लिया मैंने। तो जो कोऑर्डिनेट निकलेगा रेशियो को यूज करके वो तो इसी का कोऑर्डिनेट निकलेगा, ये वाला कोऑर्डिनेट निकलेगा। तो हम ये कोऑर्डिनेट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या था रेशियो का? तो इसका नाम हम ले लेते हैं एल। नाम ले लेते हैं, तो एल का कोऑर्डिनेट निकलेगा mx2 + nx1। m के x2 उल्टा होता है, बताया है मैंने आप लोगों को, k इंटू -1 प्लस nx1 1 इंटू -4 m प्लस n प्लस 1 my2 k इंटू y2 7 k इंटू 7 प्लस 1 इंटू -6 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। अब सॉल्व करेंगे, l इक्वल्स टू -k -4 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 7k -6 अपॉन k प्लस 1। ये आ गया हमारा k का कोऑर्डिनेट, सॉरी k कह रहा हूँ, l का कोऑर्डिनेट हमारा आ गया। और इसी l का कोऑर्डिनेट बाय डिफॉल्ट a,0 है। बाय डिफॉल्ट का मतलब हम जानते हैं कि कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पे होगा उसका कोऑर्डिनेट a,0 के फॉर्म में, इसलिए मैंने बाय डिफॉल्ट बोला। तो इसका जो y का कोऑर्डिनेट है, y का जो वैल्यू है 0, इसके साथ इक्वेट कर देंगे। इससे क्या होगा, k की वैल्यू आ जाएगी। आप बोलेंगे a के साथ क्यों नहीं किया? भाई a के साथ करेंगे तो k और a के टर्म्स में एक इक्वेशन बन जाएगा। तो हमें इक्वेशन नहीं चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए। उसके लिए हम लोग k को 0 के साथ, किसी को भी कर सकते हैं ना, मेरी मर्जी है। जब ये वाला ये इसके बराबर है, ये भी a,0 के बराबर है, तो अक्लमंदी होगी ना, इसको 0 के साथ करें तो k की वैल्यू आ जाएगी। तो वही करेंगे हम लोग, 7k -6 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स 0। ऑफकोर्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू 7 आ। k की वैल्यू अगर कभी भी नेगेटिव आ जाएगी ना, तो आप समझ लीजिएगा कि वो एक्सटर्नल डिवीजन है, मतलब एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है। वो पॉइंट जो लाइन को डिवाइड कर रहा है वो एक्चुअली एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है। और एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में मैंने एक दो वीडियो पहले बताया है, आप उस वीडियो को रेफर कीजिएगा कोऑर्डिनेट के, आपको एक्सटर्नल डिवीजन का एग्जाम्पल मिल जाए। तो फिलहाल k की वैल्यू 6/7 विच इज़ पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला कोऑर्डिनेट हम रख देंगे k की जगह अच्छा, रेशियो भी लिख लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे लिखते हैं। अगर हमारे पास लिखा हुआ है k:1, तो k की जगह लिख दिया मैंने 6/7:1। आप एक तरह से समझें क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये हो जाएगा 6:7 के रेशियो में।
k/1 k की जगह 6 लिख देंगे और 1 की जगह। तो ये k की जगह हमारे पास हो गया 6, मैं यहाँ यहाँ लिख देता हूँ किसी और कलर से, पर्पल से लिख देता हूँ। k की जगह हो गया 6 और ये हो गया ओके। और अब बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब पॉइंट ऑफ डिवीजन इस जगह जहां पे ये काट रहा है इसका कोऑर्डिनेट भी बताओ। तो बहुत आसान है ना इसका कोऑर्डिनेट बताना। हमने जो k की वैल्यू निकाली थी 6/7, उसको यहाँ रख देते हैं, रख देंगे तो वो कोऑर्डिनेट, आखिर ये जो वैल्यू आई है किसकी, ये जो कोऑर्डिनेट आया किसका है, इसी कोऑर्डिनेट, यही तो आया है ना, यही वाला तो है ये, और यही तो निकालना है मुझे। k की वैल्यू निकल चुकी है, यहाँ प्लग कर देते हैं। तो k की वैल्यू को अगर मैं प्लग कर दूँ तो हो जाएगा l, k की जगह -6/7, -6/7 -4 अपॉन 6/7 +1 कॉमा, ये तो जीरो ही रहेगा। अगर आप 6/7 रख दें, 7 से 7 कैंसिल, 6 - 6 0, 0 बाय एनीथिंग इज जीरो ही रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो L -6 -28 by 7 multiplied by 7 1 7 + 6 कॉमा 0। उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे कि मैंने क्या किया। यहाँ एलसीएम लिया है और उसके बाद 7 जैसा है, और यहाँ पे भी एलसीएम लिया और रेसिप्रोकल कर दिया, तो 7/13, 7 से 7 कैंसिल, L is -6 -28 is -34/30। आपका कोऑर्डिनेट आ गया इस वाले पे। तो एक्स एक्सिस जहाँ पे काट रहा है वहाँ पे जो मैंने एल बनाया ना, ये वाला एल, इस एल का -34/30। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया है और कैसे किया है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ओके, बोला गया इफ पी का एक कोऑर्डिनेट है 9a - 2, घबराइए मत, इतना इस तरह का चीज़ देखे घबराना नहीं है आपको, सिंपल सा दिमाग में रखना कि कोऑर्डिनेट है यार, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, एक्स कॉमा वाई है और कुछ नहीं है। डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस इन द रेशियो 3:1। तो ए एक कोऑर्डिनेट है हमारा और इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है 3a+1 है कॉमा -3 है, ये x है ये y है। इस a को एक b पॉइंट से जोड़ते हैं और b का कोऑर्डिनेट है 8a। बोला गया है इसको एक पॉइंट है p, ये मान लेते हैं यहाँ पे p, और इसका कोऑर्डिनेट है हमारे पास 9a - 2 कॉमा -b। ये पॉइंट ए बी वाला जो लाइन सेगमेंट है इसको डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ 3:1। मैंने आपको बताया था रेशियो लेफ्ट टू राइट लेंगे तो गलती नहीं होगी, अगर राइट टू लेफ्ट ले लेंगे तो गलत होने के चांसेस रहते हैं। सो 3:1 के रेशियो में ये डिवाइड होता है। बोला गया कि आप बताइए ए और बी की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल है, mx2 कलर चेंज कर लेता हूँ, दिस इंटू दिस करेंगे, थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। सो 3 इंटू ये कर लेते हैं, 3 इंटू 8a m इंटू x2 प्लस n क्या है 1 इंटू x1 क्या है 3a+1 डिवाइडेड बाय 3+1 विच इज 4 m इंटू y2, 3 इंटू y2 इज 3 5 जा 50 प्लस 1 इंटू -3 इज -3 डिवाइडेड बाय 4, 4 क्यों 3+1 आ गया कोऑर्डिनेट। इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8 3 जा 24, 24a प्लस 3a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 कॉमा 15 - 3 12, 12/4 इज 3। और हम जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज 24 + 3 इज 27a प्लस 1/4 कॉमा 3। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया। अब अगर ये कोऑर्डिनेट अगर हमारा आ गया है तो ये कोऑर्डिनेट कहाँ का है, इस वाले पॉइंट का है
क्योंकि 3:1 के रेशियो में जब डिवीजन की बात कर रहे थे तो यही वाला कोऑर्डिनेट निकल रहा था ना ये, और एग्जैक्टली यही वाला कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट मैंने निकाला और जो बुक ने दिया है दोनों सेम होना चाहिए, एक ही पॉइंट का दो अलग अलग कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता, दोनों सेम होगा। तो सेम होने का मतलब हम लोग क्या करेंगे, 27a + 1/4 को इक्वल कर देंगे इसके x से, हमारा x और उसका x इक्वल होना चाहिए 9a - 2। मतलब हम कह रहे हैं जो मैंने निकाला है और जो बुक ने दिया है वो सेम होना चाहिए। 27a + 1 equals to 9 4 जा 36a -4 2 जा 8। तो 27a - 36a equals to -8 - 1। सॉल्व करते हैं। 27a - 36a is -9a equals to -9, -9 से -9 कैंसिल, a equals to की वैल्यू आपको बना दे। अब b की वैल्यू भी चाहिए, तो इसका जो y है ये हमारे y के बराबर होना चाहिए, इसका y क्या है -b, वो हमारे 3 के बराबर होना चाहिए। b की वैल्यू कितनी होगी, आ गया a और b की वैल्यू। तो जो कॉन्सेप्ट बोला गया अगर आप वो अप्लाई करेंगे और सिंपल लॉजिक पे रहेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। इसकी जगह कभी कुछ और दे देगा, कुछ और हटा लेगा, तो ये चलता रहेगा। इस तरह के सवालों में इससे ज़्यादा कुछ वैरायटी नहीं होती है, इतनी रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें जल्दी जल्दी फिनिश करना है, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। चलिए आगे करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इफ a comma b is the midpoint of the line segment joining the point a 10 comma -6 and b k comma 4। जो बोला गया वो कर लीजिए आप। a एक कोऑर्डिनेट है हमारे पास 10 comma -6 और b एक दूसरा कोऑर्डिनेट है k comma 6 k comma 4 सॉरी। बोला गया इन दोनों पॉइंट को जोड़ता हुआ एक लाइन सेगमेंट है। ओके, बोला गया a कॉमा b इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब इसका मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट, इस लाइन का जो मिड पॉइंट है इसका एक कोऑर्डिनेट होगा p विच इज a कॉमा b के बराबर है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ a कॉमा। ठीक है, तो अगर ये मिड पॉइंट है ये वाला p, तो इसका मतलब है कि ये 3 मीटर का है तो ये भी 3 मीटर, ये 4 मीटर तो ये भी 4, ये 5 मीटर तो ये भी 5, ये 10 मीटर तो ये भी 10। सिंपल है। मैंने आप लोगों को बताया है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, फिर से रिपीट ही कर रहा हूँ एक तरह से। तो अगर ये 10 मीटर का है, दूसरा भी 10 है, तो 10:10 के रेशियो में है, 10:10 के रेशियो में है। मैंने आपको बताया है पहले भी कि रेशियो कभी भी ना सिंपलेस्ट फॉर्म में ही रखते हैं, बड़े फॉर्म में नहीं रखते। तो 10:10 को काटेंगे तो 1:1 के फॉर्म में। दूसरी भाषा में कभी भी कोई पॉइंट अगर मिड पॉइंट कहलाएगी तो वो अपन उस पॉइंट से दोनों तरफ बराबर हिस्सों में रहेगी, मतलब जितना एक तरफ उतना ही दूसरी तरफ। लेकिन वो मेजरमेंट है, जब उसको रेशियो में लिखना होगा तो हम हमेशा 1:1 का ही रेशियो लिखेंगे, ये याद रखिएगा आप। P जो है मिड पॉइंट है ए बी का, तो अगर मान लीजिए ए बी का मेजरमेंट 50 यूनिट है तो P उसको 25-25 में काटता है। दैट इज करेक्ट, बिल्कुल सही है। लेकिन AP और PB इन दोनों का जो मेजरमेंट है, AP का 25 PB का 25, तो इन दोनों का मेजरमेंट 25-25 है, तो ये मेजरमेंट है। तो जब इसको रेशियो में लिखेंगे तो लिखेंगे भाई जितना मेरे पास है उतना ही तुम्हारे पास है, तो 1:1 का रेशियो, जितना मेरे पास है उसका डबल है तुम्हारे पास। तो मेरे पास 25 है, तुम्हारे पास 50 है, वो नहीं है, जितना मेरे पास है उतना ही तुम्हारे पास है, तो दोनों को काटेंगे तो 1:1 हमेशा आएगा। तो कभी भी कोई पॉइंट अगर मिड पॉइंट हो तो रेशियो क्या होगा, 1:1 का होगा। तो रट्टा आपको ऐसे नहीं लगाना, समझ के अच्छे से तब लिखेंगे आप। तो दिस इज 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1। अब हम इस P का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, इस 1 के लिए ये और इस 1 के लिए। मैंने आपको बताया भी है कि कभी भी अगर हमारे पास मिड पॉइंट हमें पता हो तो आप क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला डायरेक्टली लगा देंगे, बजाय इसके 1 × 10 करें, दैट इज 10, ऑलवेज 10 है ना।
तो सिंपल लगा देंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 दैट इज 10 प्लस k डिवाइडेड बाई 2। कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, आप यही करिए 1 इंटू 10 दैट इज 10 प्लस 1 इंटू के दैट इज के। देखिए 10 प्लस के डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2। तो इसीलिए हम लोग जब कभी मिड पॉइंट होता है तो 1 1 मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाते हैं, सिंपली x1 प्लस x2 बाई 2 लिख देते हैं, कॉमा y1 दैट इज -6 प्लस y2 विच इज 4 बाई 2। तो ये हो जाएगा 10 प्लस के बाई 2 कॉमा -6 प्लस 4 इज -2 बाई 2 इज -1। ये आपका कोऑर्डिनेट आया किसका, पी का, ये पी का कोऑर्डिनेट। और पी का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी ए कॉमा बी दिया हुआ है। देखिए ऐसे 3 4 सवाल हम बना चुके हैं। तो इसका मतलब ये वाला ए है और ये वाला। अब आगे हम सवाल पढ़ते हैं। ओके, तो बोला गया कि आर इन द सॉरी ओके ज्वाइन कर दिया, और a माइनस टू बी इक्वल्स टू 18 भी दे रखा है। बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड द डिस्टेंस ए बी। ए की वैल्यू भी बताइए और ए बी भी बताइए, पूरा लेंथ। ओके, तो ये तो मुश्किल काम है। देखिए कैसे, मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये वाला जो है ए की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला बी अभी जस्ट मैंने बताया। अब हमारे पास दिया हुआ है a माइनस टू बी इक्वल्स टू 18। अगर हम सॉल्व करें तो a की जगह लिख सकते हैं ना 10 प्लस के बाई 2 माइनस 2 इंटू बी की जगह -1 आ देता हूं। ये मैंने a की जगह लगा दिया, जो 10 प्लस के बाई 2 वो -2 इंटू बी की जगह -1 इक्वल्स टू 18। इससे क्या हुआ देखिए, इससे दो वेरिएबल की जगह अब एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं इसको देखूं a माइनस टू बी इक्वल्स टू 18, तो ये दो वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है। अब आप जानते हैं लीनियर इक्वेशन का, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो एकदम प्राइमरी बात है ये, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बगैर आपका लीनियर इक्वेशन का पत्ता भी नहीं मिलेगा। बहुत प्राइमरी है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं थ्रू आउट द बोलता रहा हूँ वीडियो। बहुतों को बहुत बोरिंग भी लगा होगा कि क्या एक ही बार 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 बार, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं उसका अहमियत। अभी तो हम लीनियर इक्वेशन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस आ गया ना कि एक इक्वेशन एक वेरिएबल है तभी निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा, आप कुछ भी कर लीजिए। तो वही उसी को कॉन्सेप्ट को हम लोग अब इनकैश कर रहे हैं, बुना रहे हैं उसको। तो ए की जगह मैंने लगा दिया, बी की जगह अब देखिए एक इक्वेशन है एक ही वेरिएबल है, आराम से वैल्यू निकल जाए। तो हम लिखेंगे 10 प्लस के बाई 2 इक्वल्स टू 18। ये -2 इंटू -1 +2 हो जाएगा, इधर आएगा तो -2। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसको। दिस इज फर्दर 10 प्लस के सर इक्वल्स टू 16 है, ये 16 टू जो 32। के की वैल्यू कितनी आ गई, 32 माइनस 10 इज 20। आई एक्सपेक्ट कि आपको टेक के की वैल्यू पता लग गई। अब के मिल गया आपको 22। अब बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड द डिस्टेंस ए बी। अब क्या है, अगर आपके पास के की जगह 22 है तो आप ए बी का डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हैं। आई होप यू कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो ए बी इज इक्वल्स टू रूट ओवर के माइनस 10 दैट इज 22 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ -6 दैट इज 4 प्लस 6 हो जाएगा दैट इज 10। अब आप देखिए 22 माइनस 10 कितना होता है 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 10 का स्क्वायर 100 दैट इज 244 स्क्वायर रूट। ये ए बी आ गया। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मुझे कर लेना चाहिए तो मैं कर देता हूँ। 244 कभी भी रूट के अंदर है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने का आप सोचें। 12 2 2 12 61 आई थिंक इट्स अ प्राइम नंबर। फिर आएगा 2 रूट 61 यूनिट। ये आपका मेजरमेंट हो गया ए बी का। होप आप समझ गए होंगे और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। आप आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम है मेरा, ओके, द सेंटर ऑफ अ सर्कल। इसे सर्कल का जो सेंटर है तो पहले बना लेता हूं। सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल
इज 2a कॉमा a माइनस 7। तो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2a कॉमा a माइनस 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 11 कॉमा माइनस 9। अब ये जो सर्कल है ना, एक कोऑर्डिनेट है 11 कॉमा माइनस 9, कोई पॉइंट होगा वहां से पास करता है, एंड हैज डायमीटर 10√2 यूनिट। मतलब डायमीटर जो है इसका पूरा लेंथ जो है वो 10√2 यूनिट है। ओके, तो डायमीटर को अगर मुझे रेडियस में कन्वर्ट करना हो, रेडियस विल बी इक्वल्स टू 5√2। मुझे विश्वास है ये आप जानते हैं। डायमीटर को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो रेडियस आ जाता है। ओके, तो ये रेडियस मुझे मिल गया। अब यहाँ से यहाँ तक का मुझे लेंथ मिल गया विच इज़ 5√2। मैं इसको मिटा देता हूँ, 10 की जगह मैं इसको लिख देता हूँ 5√2। दिस इज 5√2। कलर भी चेंज कर देता हूँ, इससे आपको पता लगेगा कि ये वाला रेडियस। अब मुझे पता है सेंटर का कोऑर्डिनेट दे रखा है और एक पॉइंट जो सरकमफेरेंस के ऊपर लाई करता है। बोला है सर्कल जो है, ऐसा नहीं लिखा है सरकमफेरेंस के ऊपर लाई करता है, ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन ये बोला है कि सर्कल जो है इस पॉइंट से पास करता है। तो कोई सर्कल अगर कहीं से पास कर रहा हो, एक ये वाला पॉइंट अगर सर्कल इधर से ऐसा करके जा रहा हो, तो ये कहाँ लाई किया? ये वाला पॉइंट सरकमफेरेंस पे ही तो लाई करेगा ना। तो ये वाला पॉइंट सरकमफेरेंस पे लाई करता है। तो सरकमफेरेंस से सेंटर का ही तो दूरी रेडियस कहलाता है। सरकमफेरेंस से सेंटर की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। तो हम लोग इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे और वो दे रखा है 5√2, इक्वेट कर देंगे। तो देखिए इन दोनों का डिस्टेंस निकालता हूं, इसका नाम O, इसका नाम A। तो OA निकालते हैं। OA इक्वल्स टू √11 माइनस 2A इसका होल स्क्वायर प्लस -9, 11 माइनस 2A, यस करेक्ट, -9 ऑफ माइनस ये पूरा A माइनस 7। तो A माइनस आ गया तो +7 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। OA इक्वल्स टू रूट ओवर 11 माइनस 2A का होल स्क्वायर प्लस -9 + 7 इज -2, -2 माइनस A का होल स्क्वायर। OA है और OA ही तो हमारा रेडियस है ना। तो 5√2 इक्वल्स रूट ओवर जो भी है पूरा एज इट इज, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देंगे, SBS स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, तो 25 × 2 इज 50। तो ये हो जाएगा 50 इक्वल्स टू 11 माइनस 2A का होल स्क्वायर प्लस 2 + A का होल स्क्वायर। 2 + A क्यों लिखा बता देता हूँ आपको। ये देखिए -2 माइनस A का होल स्क्वायर है। अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे, 2 + A का होल स्क्वायर लिखेंगे और ये माइनस, ये जो स्क्वायर है ये -1 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा और इसके ऊपर भी आएगा। तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस, फिर 2 + A का होल स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो 50 इक्वल्स टू 11 का स्क्वायर 121 प्लस 4A स्क्वायर माइनस 11 2 22, 22 इंटू 2 इज 44A प्लस 4 प्लस A स्क्वायर प्लस 4A। सॉल्व करते हैं। 4A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज 5A स्क्वायर माइनस 44A प्लस 4A इज माइनस 40A। 121 प्लस 4 125 माइनस 50 इज माइनस प्लस 75 इक्वल्स टू 0। 5 कॉमन निकाल लेते हैं। दिस इज A स्क्वायर माइनस 8A प्लस 15 इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व करते हैं। 5, दिस इज A स्क्वायर माइनस 5A माइनस 3A
प्लस 15 इक्वल्स 0, 5 को हटा ही देते हैं, 5 उधर जाके 0, हालांकि उधर जाता नहीं है बट ठीक है, अभी आप जितना जानते हैं उसी टर्म्स में बात करता हूँ। ए स्क्वायर माइनस, ओ फैक्टराइज करना है तो मुझे कॉमन निकालना था यहाँ, तो अब मैं कॉमन निकालता हूँ। तो कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा दोनों में से कॉमन ए -5 एंड -3 कॉमन निकाल लेंगे, ए -5 इक्वल 0, ए -3 एंड ए -5 इक्वल 0, ए इक्वल्स टू 3 एंड ये आपको ए की वैल्यू मिली। जो कहा था मैंने बिल्कुल वही कर दिया, खुद ही वैल्यू आ गया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होगा, आपको बहुत थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ेगा। अब इसमें तो वैसे रिलेशन ही आपको देखना था कि हाँ डायमीटर है, हम क्या क्या चीज़ जानते हैं, इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बस यही करना है आपको। अब ये तो आप करेंगे ही, अब आप सोचेंगे कि मैं कुछ भी ना करूँ सारा चीज़ बन के आ जाएगा, तो वो तो नहीं होगा। अगला सवाल बनाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरा एंड दैट इज अ गुड प्रॉब्लम। द लाइन सेगमेंट joining the point A 3,2 A yeah 3,2 B 5,1 इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बनता है, लाइन सेगमेंट बनता है। इज डिवाइडेड एट द पॉइंट P इन द रेशियो 1:2। एक पॉइंट P है, इसको 1:2 के रेशियो में बांट रहा है, ओके। एंड इट लाइज ऑन द लाइन, ये जो P है ना, P पॉइंट एक लाइन के ऊपर है, लाइन के ऊपर है। और उस लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x - 18y प्लस k इक्वल्स टू 0। आपको k की वैल्यू बतानी, बहुत ही इजी है ये। आपको बस p का कोऑर्डिनेट निकालना है, और आप जानते हैं ये p इस लाइन के इक्वेशन के ऊपर है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट निकलेगा उसमें x और y के टर्म्स में निकलेगा, उसको आप यहाँ रख दीजिएगा, सॉल्व कर देंगे k। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको, देखिए उल्टा चलेगा, 1 के लिए ये, 2 के लिए ये। तो 1 × 5 इज 5, p का कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ। 1 × 5 इज 5 प्लस 2 × 3 is 6 divided by 2 + 1 is 3, comma 1 × 1 is 1 plus 2 × 2 is 4 divided by 1 + 2 is 3। ये आपके पास p का कोऑर्डिनेट आ गया। 6 + 5 11/3, 11/3, comma 4 + 1 5/3। अब हम जानते हैं कि ये वाला जो P है ये इस लाइन के ऊपर भी लाई करता है, लीनियर इक्वेशन से पढ़ाया जा रहा हूँ कि अगर ये पॉइंट लाइन पे लाई करता है तो क्या करेंगे, इक्वेशन पे प्लग कर देंगे। तो हम प्लग कर देते हैं, तो 3 × 11/3 minus 18 × 5/3 plus k equals 0। 3 से 3 कैंसिल, 6 3 जो 18, 11 minus 6 5 जो 30 plus k equals to 0। 11 minus 30 is minus 19, तो आप लिख सकते हैं k equals to वैल्यू। फॉर सिंपल, होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगला प्रॉब्लम रहते हैं, ओके। देखिए ये अच्छा, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें आपको थोड़ा सा सोचना मतलब थोड़ा सा समय लगेगा, ध्यान से देखिए आप इसको। एक ट्राइंगल है, थोड़ा बड़ा ट्राइंगल बना रहा हूं। बोला गया इस ट्राइंगल का डी ई एफ जो है आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ट्राइंगल ए बी सी। ए बी और ये रहा सी। यहाँ रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज नहीं किया है, तो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे ए बी के बीच में हम डी ले लेते हैं, ई ले लेते हैं और एफ ले लेते हैं। सिक्वेंशियली चलना चाहिए, अच्छा रहता है। डी का कोऑर्डिनेट हमारे पास दे रखा है -1/2, 5/2। ई का कोऑर्डिनेट दे रखा है 7, 3। एफ का कोऑर्डिनेट दे रखा है
7/2 कॉमा 7/2। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से इसको देखें और इसको बहुत बार देखें। मैं क्या करता हूँ, ए का कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ x1 कॉमा y1, इसका ले लेता हूँ x2 कॉमा y2, और इसका ले लेता हूँ x3 कॉमा y3। सी का कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूँ x3 कॉमा y3, ये मैं सी का कोऑर्डिनेट ले। अब मैं जानता हूँ कि ये डी ई एफ जो है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं बहुत बार बता दिया आपको, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। x1 प्लस x3 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y3 बाई 2 इक्वल्स टू 7/2 कॉमा 7/2। ये विश्वास है ये आप समझ रहे होंगे क्या किया मैंने। मिड पॉइंट अगर ए बी का मुझे, ए सी का अगर मुझे मिड पॉइंट निकालना है, मैंने नाम नहीं लिखा लेकिन आप समझ सकते हैं कि ए सी का अगर मैंने मिड पॉइंट निकाला है तो क्या करेंगे, मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, अभी इसी वीडियो में मैंने आपको बताया है। अगर ये मिड पॉइंट है जो कि दिया हुआ है तो हम x1 प्लस x2, क्योंकि रेशियो क्या होगा 1:1 होगा, तो 1 इंटू x3 करेंगे तो x3 आएगा, तो इसलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते इस पर। x1 प्लस x3 फॉर्मूला भी यही है, x1 प्लस x2/2। x2 तो तब है जब x2 लिखा हुआ है, अगर x3 लिखा हुआ तो x3 लिखेंगे। सो x1 प्लस x3/2 कॉमा y1 प्लस y3/2 इक्वल्स टू ये वाला पॉइंट होगा, क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब तो यही वाला निकाल रहे हैं ना, और ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो आएगा x1 प्लस x3/2 इक्वल्स टू 7/2। कट गया, तो x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 7 एंड y1 प्लस y3 इक्वल्स टू 7 रहेगा, क्योंकि अपॉन टू इसमें भी कट जाएगा तो 7 रहेगा। ओके, अब इसको देखते हैं हम लोग, इस वाले बीसी को। बीसी में भी ऐसे ही होगा, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा, चलिए पूरा ही लिख देता हूँ, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 7,3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं ये 7 से इक्वल हो जाएगा, तो x2 प्लस x3/2 इक्वल्स टू 7 है। पूरा लिखता हूँ, चलिए ये हो जाएगा x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 14, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इसी तरह से इसको जब इससे इक्वेट करेंगे तो आएगा y2 प्लस y3 इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 6। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल्स टू -1/2 कॉमा 5/2। सेम वही लॉजिक, मिड पॉइंट निकाला और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दे रखा है तो मैंने इक्वेट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल्स टू -1/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, सो x1 प्लस x2 इक्वल्स टू -1। एंड उसी लॉजिक से y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 5/2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया। मुझे क्या चाहिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3, यही वैल्यूज तो चाहिए ना। हम क्या करेंगे, अब ये जितना भी x1 x2 x1 x3 ये सारा है, सबको जोड़ देंगे आपस में। x वाले को x वाले से जोड़ देंगे, y वाले को y वाले से जोड़ देंगे। तो देखिए आएगा x1 प्लस x2, फिर x2 प्लस x3, फिर x3 प्लस x1, ऐसा आएगा x1। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए x2 x3 है, ये रहा x2 x3। अब देखिए x3 x1 भी आपको दिखेगा, देखिए x1 x3 दिख रहा है, देखिए x1 x3 दिख रहा है। अब इसी तरह से मैंने यहाँ पे ऊपर में देखिए x1 प्लस x2,
दिख रहा है x1 प्लस एक्स टू इक्वल्स टू -1। देखिए वही किया मैंने, x1 प्लस x2। अब आप पूछेंगे -1 कहाँ है, अभी ले रहे हैं, घबराइए मत। अभी इसमें ये सारा का सारा लेफ्ट साइड में है, तो मैंने लेफ्ट साइड वाले को जोड़ा है। अब राइट साइड वाले को भी जोड़ेंगे, तो ये 14 है तो 14 लिखेंगे। दूसरा वाला ये x1 प्लस एक्स थ्री 7 है तो 7 लिखेंगे। और x1 प्लस x3 जो था या x2 जो था वो -1 है, मेरा -1 वो लिखेंगे। तो सबको हमने जोड़ दिया, मेरा माइनस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा हम लोग। सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 14 प्लस 7 is 21 minus 1 is 20 काट लेंगे 10। अब हमारे पास आया x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब देखिए अब क्या दे रखा है यहाँ पे, x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 14, तो आप x2 प्लस x3 की जगह रख दीजिए 14, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस 14 इक्वल्स टू 10, और दूसरी भाषा में x1 इक्वल्स टू -4। 10 माइनस 14 कितना हो गया, ठीक। ओके, अब आते हैं दूसरी जगह। अब देखिए x1 की वैल्यू आ गई -4 या 4 कितना है -4, x1 की वैल्यू है -4। उस x1 को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। देखिए x1 प्लस एक्स थ्री 7 है, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। x1 की जगह मैं -4, तो -4, ये आप लोगों को दिक्कत होगी तो मैं अच्छे से ही कर देता हूँ। तो -4 प्लस x3, अब लिखेंगे x1 प्लस x3 इक्वल्स टू समथिंग 7 है शायद, 7 7। तो x1 की जगह -4 प्लस x3 इक्वल्स टू 7। x3 मिल गया ना आपको, 7, x3 मिल गया, x1 मिल गया, अब x2 चाहिए, वो भी निकल जाएगा। x2 के लिए आप यहाँ पे यूज करिए, x1 प्लस x2 कितना है -1, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू -1। x1 की वैल्यू हमने निकाल रखी है -4, यहाँ रखिए आप, -4 प्लस x2 इक्वल्स टू -1। x2 इक्वल्स टू -4 इधर चला गया 4, -1 इज x2 हमारे पास आ गया 3। ठीक, अब ये मैंने x1 x2 x3 निकाल लिया, y1 y2 y3 निकालते हैं, वो भी ऐसे निकालेंगे। तो मैं उसके लिए ऊपर चला जाता हूँ, फिर से दोनों को तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे जैसे y x के लिए किया था। तो y1 प्लस y3 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y2 प्लस y1 इक्वल्स टू y1 दो बार आया है, y2 भी दो बार आया है, और y3 भी दो बार आया है। मैं देख लेता हूँ, y1 प्लस y3 है, देखिए y1 प्लस y3 है 7, देखिए y1 प्लस y3 है, इसकी जगह 7 लिख दे रहा हूँ, मतलब लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ा है इसलिए y वाला है। अब नंबर वाले को जोड़ूंगा, y2 प्लस y3, अब देख लेते हैं क्या है, y1 प्लस y2 हमारे पास 5 है, ये देखिए y1 प्लस y2, इसकी जगह हम 5 लिख देते हैं। और y2 प्लस y3 क्या है ये देख लेते हैं हम लोग, y2 प्लस y3 नीचे है, y2 प्लस y3 हमारे पास 6 है, इसको हम 6 लिखते हैं, प्लस पूरे की जगह। अब देखिए सब चीज़ दो बार आ रहा है, y1 प्लस y1 दो बार, y2 प्लस y2 दो बार, y3 प्लस y3 दो बार, सब कुछ दो बार है, तो हम लिखेंगे 2 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y3, कॉमन निकालिए, मतलब सब कुछ दो बार है तो दो कॉमन निकाल लिया, इक्वल्स टू 6 5 11 11 प्लस 7 18, 2 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा 9, y1 प्लस y2 प्लस y3 इज 9। अब हम दोबारा वो वैल्यूज को इधर ले करके एक एक करके, पहला है मेरे पास y1 प्लस y2 5 है, तो ये y1 प्लस y2 की जगह मैं 5 रख देता, तो 5 प्लस y3 इक्वल्स टू 9, y3 की वैल्यू कितनी होगी 9 माइनस सॉरी, तो 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा
5 है। तो 9 माइनस 5 इज y3 की वैल्यू आ गई मुझे 4। अब y3 की वैल्यू अगर 4 आ गई है तो दूसरा अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आराम से, जहाँ पे भी y3 इन्वॉल्व होगा। देखते हैं, ये रहा y1 प्लस y3 इक्वल्स टू 7 है, y1 प्लस y3 4 है मेरे ख्याल से, इक्वल्स टू 7। y1 इक्वल्स टू मिल गया y1 की वैल्यू, ये देखिए y1 4 था तो y1 की जगह 4 मैंने डाल दिया। अब y1 मिल गया, y3 मिल गया, तो y3 4 है, यहाँ पे रख के निकाल लेंगे हम। y2 कैसे निकलेगा, y2 प्लस y3 की जगह 4 इक्वल्स टू 6, y2 इक्वल्स टू 6। मेरे ऊपर ही लिख रहा है, जाके दोबारा लिख देता हूँ तो आपको ठीक से दिखेगा नहीं। मेहनत भी करूँ और फिर आपको ठीक से ना दिखाई दे तो कोई खास फायदा नहीं। तो मेरे पास y3 है 4, तो यहाँ पे मैं y2 प्लस y3 है, तो यहाँ पे y2 जैसा है वैसे लिख देता हूँ। y3 है 4 इक्वल्स टू 6, तो y2 की वैल्यू आ गई 6 माइनस 4 इज, तो मेरे पास y2 भी निकल गया, y1 भी निकल गया, सब कुछ निकल गया। अब आते हैं कोऑर्डिनेट निकालने पे। कोऑर्डिनेट में x1 कॉमा y1 चाहिए ना आपको, तो x1 कॉमा y1 मैं कौन से कलर से लिखूँ, ऑरेंज से लिखूँ। x1 कॉमा y1 निकला है ना मेरा, x1 कॉमा y1। y1 हमारा 3 है, ये लिख देते हैं, ये भी है, जो मिलता जाएगा उसको लेटर। ओके, फिर से ले लेते, x2 3 है, y3 4 है, x2 कहाँ है 3 और y3 4 है। ओके, और कुछ दिख रहा है, y1 हमारे पास 3 है, तो y1 की जगह 3 लिख दिया है ऑलरेडी मैंने। y2 की जगह 2 है, y2 की जगह यहाँ पे मैं 2 रख देता हूँ, तो एक कोऑर्डिनेट कंप्लीट हो गया। अब x3 चाहिए मुझे, x3 हम लोग नीचे से निकालेंगे, x3 11 है और x1 माइनस 4 है, x3 11 है और x1 माइनस 4 है। ये हमारा पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट मिल गया, मतलब जो तीनों कोऑर्डिनेट्स बोले गए थे x1 y1 x2 y2 और x3 y3, सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बार बार देख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। मिड पॉइंट निकालेंगे x1 y1 के टर्म्स में, और फिर उनको x वाले को सबको इकट्ठा जोड़ेंगे, y वाले को इकट्ठा जोड़ेंगे, फिर डबल के फॉर्म में आएगा, फिर जो आपने x1 x2 पहले निकाला होगा एक एक करके वैल्यू हम वापस प्लग करके एक एक करके निकालते चले। ये तरीका है हमारा। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे। उसी तरह से कोलिनियर का मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन आपको ट्राइंगल के फॉर्म में समझा दिया है, तो ये कंप्लीट। ओके, ये मैं आपको करके एक दिखा देता हूँ, देखिए। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ये भी मैं समझा चुका हूँ आपको, लेकिन चलिए मैं फिर से कर देता हूँ। एक पॉइंट है ए विच इज़ 8 कॉमा -9 और एक दूसरा पॉइंट है बी विच इज़ 2 कॉमा 1। आपको बोला गया है इन दोनों पॉइंट को जोड़ते हुए जो हमारा लाइन सेगमेंट बन रहा है, आपको बताना है कि एक लाइन है ऐसा करके जा रहा है और इस लाइन का इक्वेशन है 2x + 3y -5 इक्वल्स टू 0। बताना है कि ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में काटता है। हम नहीं जानते किस रेशियो में काट, लेट द रेशियो बी k:1। इस कोऑर्डिनेट का नाम दे देते हैं p। तो अगर ये लाइन L इस लाइन सेगमेंट को k:1 के रेशियो में काटता है, तो P पॉइंट पे काट रहा है, तो हमें P का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैंने आपको बहुत बार बोला है, उल्टा चलता है, ये इधर ये इधर, k × 2 दैट इज 2k प्लस 1 × 8 इज 8, x1 + x2 mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई k + 1। सिमिलरली k × y 2 कॉमा कितना था ये कोऑर्डिनेट 2 कॉमा 1 है, इट इज 2। तो k × 1 इज k प्लस 1 × -9 इज -9 डिवाइडेड बाई k + 1। ये हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट निकला है, p का कोऑर्डिनेट।
और हम जानते हैं P लाइज ऑन द लाइन, P लाइज ऑन द, है ना। तो अगर P लाइन के ऊपर लाई करता है तो P लाइन के इक्वेशन के ऊपर अगर रख दिया जाएगा तो सेटिस्फाई करेगा। ये सब सारे कॉन्सेप्ट्स में लीनियर इक्वेशन में रिपीटेडली बताता रहा हूं। तो ये जो पॉइंट P है ये हम इक्वेशन के ऊपर रख देंगे। इसके ऊपर, कौन सा इक्वेशन के ऊपर? लीनियर इक्वेशन के ऊपर अगर रख देंगे तो पूरा का पूरा लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। क्योंकि क्यों सेटिस्फाई होना चाहिए? क्योंकि ये पॉइंट उसी लाइन के ऊपर है। तो हम लाइन के ऊपर रख देते हैं 2 इंटू एक्स की जगह 2k प्लस 8 अपॉन k प्लस 1 प्लस 3 इंटू वाई की जगह k माइनस 9 अपॉन k प्लस 1 माइनस 5 इक्वल्स 0। एलसीएम ले लेंगे, 4k प्लस 8 टू जा 16 प्लस 3k माइनस 27 माइनस 5 इंटू के प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मुझे विश्वास है कि आपको एलसीएम लेना आता है। k प्लस 1 एलसीएम रहेगा तो न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। 2 टू जा 4k प्लस 8 टू जा 16 3k माइनस 27 और माइनस 5 है, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k प्लस 1 आ जाएगा। तो ये रहा। अब देखिए 4k प्लस 3k 7k और माइनस 5k, माइनस 5k है ना, तो 7k माइनस 5k इज 2k प्लस 16 minus 27, 16 minus 27 is minus 11, minus 11 and minus 5 is minus 16, so this is minus 16 equals to 0। उम्मीद है कि आप ऐड सबट्रैक्ट तो बड़े आराम से कर सकते हैं। तो 2k equals to 16, k की वैल्यू आ जाएगी 8। तो किस रेशियो में काट रहा है ये? 8:1 के रेशियो में काट रहा है। k की वैल्यू आई है 8 k की जगह 8 डाल देंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा? 8:1 के रेशियो में ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को 8:1 के रेशियो में काट रहा है। आगे देखते हैं कि कुछ और भी पूछा गया है क्या। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। हमें ये कोऑर्डिनेट भी चाहिए। डालते हैं, k की जगह 8 है, प्लग कर देते हैं। 8 टू जा 16 प्लस 8, इस 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 24। 24 बाई k प्लस 1, 8 प्लस 1 9, कॉमा k की जगह 8 माइनस 9 माइनस 1 अपॉन k की जगह 8, 8 प्लस 1 इज 9। ये आपको p का कोऑर्डिनेट मिला। कितना इजी है। अगर आप समझ के बनाएंगे और आपने अगर पुराने वीडियोस को देखा है और आपने सवाल बनाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ। अगर आपने सवाल बनाए हैं, उन सब सवालों को जो मैंने किया है, या आपने खुद ही बुक से निकाल करके अगर सवाल बनाए हैं ज़्यादातर, तो आपको इन सब चीज़ों में दिक्कत आ सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन समझाने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ ये तो सच में ये तो ऐसा है। तो इसीलिए पुरानी चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। चलिए अगला प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। आई होप कि इतना काफ़ी है, ख़त्म ही हो गया। तो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का जितना भी सवाल था आप लोगों का, सिवाय एक एक्सरसाइज उसका और रह गया, लेकिन उसके सारे प्रॉब्लम मैंने यहाँ ले लिए। अगर वो नहीं भी लूँगा तो भी वो कंप्लीट है। तो इन वीडियोस को आप दोबारा देखें और रिपीटेडली देखें। मेरा विश्वास है कि आप इसको 2 बार, 1 से 2 बार या 3 बार देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। सवाल को रिपीटेडली बनाएं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ें। कोई भी पढ़ाएगा आपको, कोई भी, कहीं से भी आप पढ़ें। अगर आपको लगता है कि मैथ्स बिना प्रैक्टिस के अगर आप सीख जाएंगे तो मेरे ख्याल से ये आपकी गलतफहमी है। इसको जितनी जल्दी आप हटा लें उतना अच्छा है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा चाहिए होता है। कॉन्सेप्ट आप जितना बिल्ड करेंगे उतना बढ़िया है, लेकिन प्रैक्टिस का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। वो आपको करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। ये एकदम इसका मूल मंत्र है, जिसको कहते हैं एकदम फंडामेंटल रूल है ये। इसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, कमेंट करें, शेयर करें और भी बच्चों के साथ, और भी लोगों के साथ, सो दैट कि वो भी सीख सकें, और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।